हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम स्टोरी में। एक और नई कहानी लेकर आया हूँ मैं आप सभी लोगों के सामने। मदन हलवाई की कहानी। गर्मा गर्म समोसे की खुशबू आते ही समझ गया कि मदन हलवाई की दुकान के पास पहुंच गए हैं। तांगे से बाहर जाकर देखा तो मदन हलवाई का नौकर समोसे तल रहा था। बस वहीं तांगा रुकवा लिया। तभी अबा यानी मेरी पत्नी बोली, बस हो गया न। यहाँ आते ही हलवाई की दुकान पर कूद पड़े। अरे देखो तो कितनी अच्छी समोसे की खुशबू आ रही है। कौन सा रोज रोज यहाँ आते हैं, अब आए हैं तो घर लेकर चलते हैं। मैं जैसे ही मदन हलवाई की दुकान पर पहुंचा चाचा कैसे हो, जरा 10 समोसे तो पैक करा दो। मदन हलवाई बोला, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए बबुआ। तुम्हारे अम्मा बाबूजी रोज तुम्हारी राह देखते थे। हाँ चाचा, बात तो ठीक है, लेकिन क्या करूं, शहर में काम ही इतना होता है कि समय ही नहीं मिलता। बातें करते करते नौकर ने समोसे पैक कर दिए। मैं समोसे लेकर जल्दी से तांगे में बैठ गया। तभी बंटी, जो कि मेरा 5 साल का बेटा था, वो बोला, पापा मुझे भी दो न समोसा। आबा ने कहा, नहीं, अभी घर चलकर हाथ पैर धोना, फिर मैं चाय बनाऊंगी, तब समोसे खाना। कुछ ही देर में हम घर पहुंच गए। अम्मा बाबूजी से मिलकर अच्छा लगा। बंटी फिर से समोसे खाने की जिद करने लगा। भला दादी कैसे अपने पोते का दिल तोड़ती। उन्होंने तुरंत एक समोसा निकाल कर उसे खाने के लिए दे दिया। बंटी एक हाथ में समोसा लिए, दूसरे हाथ में पलंग उठाए छत की ओर चल दिया। उसकी दादी ने बहुत सी पतंगे इकट्ठी कर रखी थी। वह समोसा खाकर पतंग उड़ाने की तैयारी करने लगा। नीचे आंगन में सब बैठकर समोसे खा रहे थे। तभी आबा चाय बनाकर ले आई। सुभाष बोला, बाबूजी, ये मदन के समोसे तो कमाल के होते हैं। जमाना बदल गया लेकिन इसके समोसे नहीं बदले। बाबूजी ने कहा, हाँ बेटा, इसके समोसे के स्वाद से लोग खींचे चले आते हैं। अम्मा बोली, छोड़ो उसे बेटा, यह बता कितने दिन के लिए आया है, अब रुक कर जाएगा न। सुभाष बोला, अम्मा मैं तो परसों चला जाऊंगा, छुट्टी नहीं मिल रही है। आबा और बंटी रहेंगे कुछ दिन आपके साथ। अम्मा का चेहरा थोड़ा सा मुरझा गया, लेकिन फिर पोते के बारे में सोचकर उन्होंने अपनी सहमति जता दी। इधर बंटी अपनी सी धुन में पतंग उड़ा रहा था। शहर में यह सब कहाँ मिलता था। तीसरे दिन सुभाष अपने काम पर वापस चले गए। बंटी की छुट्टियां थी तो आबा और बंटी रुक गए। कुछ दिन बाद सुभाष बंटी और आबा को लेने गया। मदन हलवाई की दुकान के पास पहुंचकर उसने देखा कि दुकान बंद है। घर पहुंचा तो पता लगा मदन हलवाई का बेटा बहुत बीमार है। उसकी ही देखभाल में वह लगा था। अगले दिन में आबा और बंटी के साथ घर वापस आ गया। कुछ दिन बाद रात को करीब 1 बजे डोरबेल बजी। गेट खोला तो देखा सामने मदन हलवाई खड़ा था। मदन हलवाई बोला, भैया माफ करना, इस समय तकलीफ दे रहा हूँ। आपके बाबूजी ने पता दिया था, इसीलिए आया हूँ। क्या बात है, सब ठीक तो है? तुम अंदर आओ। मदन हलवाई बोला, भैया मेरा बेटा अस्पताल में है, उसका ऑपरेशन होना है। मुझे बहुत सख्त 2 लाख रुपए की जरूरत है। आप मेरी मदद कर दो, गांव पहुंचते ही लौटा दूंगा। अच्छा अंदर तो आओ, देखते हैं। मदन आकर सोफे पर बैठ गया। आबा ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया। मदन हड़बड़ाहट में पानी पीने लगा। मैंने आबा की ओर देखा तो उसने इशारे से मना कर दिया।
भैया इतना पैसा तो मेरे पास है ही नहीं, अगर 10-20 हजार की बात होती तो बात और थी। मदन हलवाई बोला, भैया किसी से दिलवा दो, कल मेरे बेटे का ऑपरेशन है, कितनी भी ब्याज पर दिलवा दो। अच्छा मैं देखता हूँ कौन सा हॉस्पिटल है तुम्हारा, तुम वहाँ पहुँचो, मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा। सुबह मैं हॉस्पिटल आता हूँ। मदन अस्पताल का नाम बताकर जाने लगा। जाते जाते उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, भैया शहर में बस आप ही का सहारा है, ध्यान रखना मेरा। उसके जाने के बाद आबा ने कहा, कोई जरूरत नहीं है इसे पैसा देने की, कोई हमारा रिश्तेदार तो है नहीं। आबा मुसीबत तो किसी पर भी आ सकती है, मैं सोचता हूँ इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर पैसे वापस न किए तो हम क्या कर लेंगे, देखा जाएगा। वैसे भी गांव जाकर बाबूजी को सुनाएगा, उन्होंने भी बहुत उम्मीद से मेरे पास भेजा होगा। आबा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों से दिख रहा था कि उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा है। मैं रात भर कशमकश में रहा कि क्या करूं। अगले दिन मैंने मन बना लिया कि मैं उसकी मदद करूंगा। मैं सुबह ही बैंक गया, वहां से पैसे लेकर सीधा अस्पताल पहुंचा। रिसेप्शन पर मदन खड़ा था। भैया ये लो 2 लाख रुपए जमा करा दो। मुझे देखकर मदन की आंखों में आंसू भर आए। मदन हलवाई ने कहा, भैया तुम्हारा बहुत धन्यवाद, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं। आज सुबह 4 बजे मेरा बेटा चला गया मुझे छोड़कर, लेकिन कैसे, आज तो उसका ऑपरेशन होने वाला था। मदन हलवाई ने कहा, सब ऊपर वाले का खेल है भैया, लेकिन आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई। मदन बुरी तरह से रो रहा था। उसके साथ गांव के कुछ लोग और भी थे। वे सब मदन के बेटे को एम्बुलेंस में रखकर गांव की ओर रवाना हो गए। आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं किया। मैं सीधा घर गया। घर आकर मैंने सारी बात आबा को बताई। उसे भी बहुत बुरा लगा। इस बात को कई महीने बीत गए। कई महीने बाद मुझे फिर से अपने घर जाने का मौका मिला। मैं अकेला ही जा रहा था। तांगा मदन हलवाई की दुकान के पास पहुंचा तो देखा वहां कोई और बैठा है। मैंने कहा, भैया जरा 10 समोसे पैक कर दो। और मदन भैया कहाँ हैं? लड़के ने कहा, साहब वो कई महीने पहले भगवान को प्यारे हो गए थे। मैंने कहा, लेकिन कैसे? लड़का बोला, वो आपको पता है उनका बेटा खत्म हो गया था। उसके गम में 15 दिन बाद वो भी चले गए। उनकी पत्नी तो पहले ही नहीं थी। अब यह दुकान हमने खरीद ली है। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैं समोसे लेकर घर पहुंचा, लेकिन आज उन समोसों में वह स्वाद नहीं था। मैंने थोड़ा सा समोसा खाया और छोड़ दिया। अम्मा के पूछने पर उनसे लिपट कर रोने लगा। मदन से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन बचपन से उसकी दुकान के समोसे खाकर हम दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया था, जिसके कारण वह मेरे घर मदद मांगने आया था। मैं जिंदगी भर यही सोचता रहूंगा, काश मैं मदन की मदद कर पाता, काश उसका लड़का बच पाता। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करके प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना मिले। और मिलते हैं अगले और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।